तो बिस्मिल्लाह स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज मैं आपको अपवर्क की प्रोफाइल को अपवर्क की फ़ाइल को रैंक करना सिखाऊंगा। भी रैंक कैसे करवाई जाती है ये देखना आपने। देखो आपकी फील्ड जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग की है। अब आपने ना देखो स्टेप बाय स्टेप ही करना है कि हम अपनी प्रोफाइल को कैसे रैंक करें। एक तो ये है, दूसरा ये है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो ना तो आपने ना जो आपको काम आता है ना भी उसके रिलेटेड आपने अपनी प्रोफाइल को करना है भी, बनाना है भी। और अपवर्क ना पेड है, ये भी ज़हन में रखो। ये है कि जब आप नया अकाउंट क्रिएट करते हैं ना तो 20 कनेक्ट्स आपको ना वैसे ही मिल जाते हैं 20 का, ठीक है ना। फिर ये है कि हर महीने मेरा ख्याल 20 या जैसे भी हिसाब से मिलती है। तो ये चीज़ आपने तो देखो मैंने अभी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन की है, आपके सामने है, 100% है। कनेक्ट्स कहाँ पे शो होते हैं अब यहाँ पे आप देखो तो कनेक्ट्स देखिए आप, ये कनेक्ट्स लिखे हैं, ठीक है ना। मैंने ना अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना, तो मेरा यहाँ पे 130 आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जमा हो गई इनके साथ साथ। व्यू डिटेल देख सकते हैं इसकी, आप बाय कनेक्ट्स कर सकते हैं, आप कनेक्ट्स को इनके बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल जो है ना बनी हो ना और रैंक में हो ना तो डेफिनेटली जो है ना ऑर्डर मिलता है। अभी जब सबको मिल जाता तो हमें क्यों नहीं मिलता, ये टेंशन है। हमारा कहना कि तो खामी तो होगी ना हमें कि हमारी प्रोफाइल क्यों नहीं रोनी होगी। तो यहाँ पे आप आओ, जॉब्स पे आप क्लिक करो, ये क्या लिखा हुआ, टैलेंट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो और यहाँ पे सर्च करो। आप अपनी लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, देखिए आ गया, क्लिक किया मैंने तो लोगों की जो प्रोफाइल है ना वो आपकी ओपन होगी। ये देखिए यहाँ पे आपको सामने नज़र आती है हो रही थी। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास फाइलें देख ओपन है, लोगों की फाइलें ना ओपन है। इनको देख के आप अपनी प्रोफाइल को सेट करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहले फर्स्ट फाइल पे आप देखो नाम इसका लिखा हुआ है, फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स स्पेशलिस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रबल शूटिंग। अब ट्रबल शूटर तो आपका नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स स्पेशलिस्ट लिख सकते हो आप, या डिजिटल मार्केटिंग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये टाइटल में आ गया। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब यहाँ पे आप देखें ये आ गया, देखिए प्रोफाइल इसकी आ रही है, ठीक है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, और ये इसका टाइटल आ रहा है, ठीक है ना। $74.90 ये घंटे के चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके लिखा हुआ है स्टार लगा के ना, लिखा हुआ फेसबुक इंस्टाग्राम विद 6 years एक्सपीरियंस एंड मोर देन 200 फेसबुक कैंपेन कम्प्लीटेड, ये नहीं, ठीक है ना। अब ये तो हाई स्टैंडर्ड के, मोर पे आप क्लिक करें, इसने स्टेप बाय स्टेप देखो क्या क्या लिखा हुआ है। आपने भी अपना ना स्टेप बाय स्टेप इस तरह लिखना है। आपने तो टाइटल लिख दिया है, डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया, फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी है, गूगल एड्स वगैरह लिख दिया। गूगल एड्स में क्या आता है, उसके स्टेप जो नाम नहीं होते कैंपेन वगैरह के, स्टेप बाय स्टेप इस तरह ही नहीं की। आप इस तरह टाइप करेंगे अपना जो जो आपको आता है ना वो सारा यहाँ पे आपने इस तरह से टाइप कर देना है। अट्रैक्टिव सीक्वेंस लाइन टाइप कर देनी है, देख के लिखना है, इन्हीं का लिखा हुआ है नहीं लिखना, ये मैं कह रहा हूँ। ये नहीं कि अगर आपको नहीं बनाना था, देखो इंग्लिश में थोड़ी सी वीक है, ठीक है ना, आप गूगल ट्रांसलेट का सहारा ले लिया करो, ठीक है ना, बनाया करो पहले। अब प्रैक्टिकल तरीक़ाकार तो यही है कि आप जो है ना एक पेपर पहले लिख लो, ठीक है ना, उर्दू में लिख लो, उसको आप गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट कर लो, उसके बाद जाके आप अपनी प्रोफाइल बना लो। इसने देखो क्या किया हुआ सारा, ये रिज़ल्ट आपके सामने ही आ रहा है। जो आपको आता है ना उसी को प्रोफाइल बना के आपने इसमें लिखना है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, एक तो ये प्रोफाइल है, और अगर आप नीचे आते हैं देखो SEO एक्सपर्ट लिखा, 1 पेज एंड ऑफ पेज SEO लिखा हुआ है डिजिटल, इसको भी देख लो आप, ठीक है ना। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब ये फ्राम बांग्लादेश लिखा हुआ देखो ये, ठीक है ना। और ये इसने टाइटल लिखा हुआ देखो किस तरह लिखा हुआ इसने, ठीक है ना। $3 चार्ज करती है भी ये, और इसने अपने बारे में पैरा देखो कैसे लिखे हुए हैं, ये पैरे, ठीक है। अब SEO का आएगा, फिर पे पर क्लिक के बारे में देखो है। चैट जीपीटी कितना है, इतना सारा चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लिया करो। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग ऐसे लिखेंगे ना तो आपके सामने व्हाट इज़ पे पर क्लिक, व्हाट इज़ PPC,
ऐसे लिखेंगे ना, डिस्क्रिप्शन आपको दे देगा, और उसमें से भी आप पैरा लो, उसमें चेंजिंग करो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, और आप इसमें टाइप कर देंगे। फिर सोशल मीडिया के बारे में लिखा, उसको क्या क्या आता है, देखो ये सारी डिटेल लिखी है उसमें। देखो कंटेंट मार्केटिंग भी है, ईमेल मार्केटिंग भी इसको आती है, एफिलिएट भी इसने दिया, वीडियो मार्केटिंग भी है, सारी डिटेल इसने देखो कहाँ तक लिखी हुई है। इस तरह अगर आप देखते हैं ना, तो इसने एक बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, क्या कि वीडियो रिकॉर्ड की है। देखो इसने सबसे बेस्ट तरीका, अच्छा तरीका यही है कि अगर जल्दी ऑर्डर ये निकल लेना ना, तो आप अपने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें, वीडियो नहीं तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, एक स्क्रिप्ट लिखें पेज के ऊपर, ठीक है ना, और जस्ट आपके ना जेपीजी पिक्चर हो और बैकग्राउंड पे आपकी वॉइस आती हो बस। अगर आपको इनके मतलब पर्दे का इंतजाम है, पर्दे का जो है ना उस हिसाब से इन्हें बता रहा हूँ मैं आपको, एक ऑडियो रिकॉर्ड करो, मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड होता है अभी, ठीक है ना, बोलते रहो, इंग्लिश में बोलना आपने, ठीक है ना, और ये 1 मिनट से नीचे ही होना चाहिए, स्किन्ड वाली वीडियो होनी चाहिए, 30 सेकंड की बना लो, 40 सेकंड की, इस तरह से बना लो, या 20 सेकंड की बन जाए इस तरह, ठीक है ना। आपकी पिक्चर लगी हो जेपीजी वेल में, ये नहीं, और रिकॉर्डिंग कर लो, वो रिकॉर्डिंग और पिक्चर लगाओ, सेटिंग करेंगे और अपलोड कर देंगे आप। ये चीज़ आप लाजमी करोगे, ये जब चीज़ करेंगे ना फिर है। अब रैंक में कैसे आएगी, रैंक का मतलब ये होता है भी, जब आपने टाइटल के ऊपर जो है लिख दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग, जब आप पहरा बनाएंगे ना, उसमें भी ये जो वर्ड है ना 3, 4, 5 बार इस्तेमाल होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप है ना, स्टेप बाय स्टेप में तो कितना सारा लिखा हुआ है, इसके अंदर भी आप लोगों ने है ना 3, 4, 2, 3 सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वो वर्ड रिपीट होना चाहिए आपको, ये नहीं आपने रिपीट करना है, हर एक में आपने रिपीट करना है भी। जब आप इस तरह करेंगे ना, फिर चांस है रैंक होने के, ये नहीं, ठीक है ना। इस तरह से आपने करना है। एक ये प्रोफाइल है, दूसरी देखो एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो आपके सामने आ रही है फेसबुक एड एक्सपर्ट लिखा, गूगल एड्स, पेड एड्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एसईओ, ये अपनी रिलेटेड है तकरीबन, ठीक है ना। आप इस पर क्लिक करो और इंडिया क्या है नाम आ रहा है, देख सकते हैं आप, हैं, और यहाँ पे आप देखें टाइटल इसने कैसे दिया हुआ है, $20 चार्ज करता है अभी, ठीक है ना। अब मोर पे आप क्लिक करेंगे तो जिससे ये आइकॉन लगे ना, ये लगाने ज़रूरी है अभी, स्टेप बाय स्टेप ना ये लगाने ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप बिगिनर है ना तो ये लगाने ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अभी ऑर्डर तो आप मिले नहीं तो बिगिनर ही होंगे ज़ाहिर है। अब इसने देखो अर्निंग कितने किया हो, ये भी देखो डिटेल दे रही होती है, दिया होता है इन्होंने कि किस इसने टोटल अर्न कितना किया है, टोटल जॉब कितनी है की है, और घंटे इसने कितने ज़ाया किए यूज़ किए, ठीक है ना, उस हिसाब से ही। अब इसने आपने देखना, बात तो सिंपल है ना, बात तो ये है, तो देख सकते हो आप, ठीक है ना। फिर इसने ना वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है, देख लो यहाँ पे बना रखी है इसने वीडियो, ठीक है ना। अगर आप इस पर क्लिक करें तो वीडियो चलेगी इसकी, ठीक है ना। फिर इसने सारी डिटेल यहाँ पे जो आपने सेट की होगी ना प्रोफाइल अपनी, उसका रिकॉर्ड सारा यहाँ पे आ रहा होगा। देखो आप क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को सारा देखेगा इस तरह से, ठीक है ना। फिर आप जब आपको प्रपोजल सेंड करते हैं उस हिसाब से फिर देखता है। लेकिन ये करना आपने कि जो आपकी फील्ड है, जो आपको जिस तरह का काम आता है ना, उस तरह के पहरे बना के आपने लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने सारा दिया होगा। देखो अगर आपने इसने फेसबुक का इस्तेमाल, वर्ड का इस्तेमाल किया ना, तो फेसबुक का यहाँ पे एडवर्टाइजिंग यहाँ पे भी आ रहा है, फेसबुक एड्स यहाँ पे भी आ रहा है, देख सकते हो आप। इंस्टाग्राम का भी आ रहा है फेसबुक एड्स, ये फेसबुक आ रहा है, देखो इस तरह से, ये देखिए फेसबुक इस तरह से, ठीक है ना। आपने अपने प्रोफाइल को इस तरह मैनेज करना है, ऐसे ही नहीं, तो ये चीज़ है। फिर अगर आपने सर्च करनी है जॉब, देखो ना काफ़ी सारी देख लेनी चाहिए, काफ़ी सारी आ रहे हैं, रिकॉर्ड आ रहे हैं, सारा देख लेना, उस हिसाब से आप चेक करना। ये मैंने इसको देखो रिकॉर्ड भी हो रहा है, देखा ना, मैंने यहाँ पे ना इसको टैलेंट सेलेक्ट किया था, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आप आता हूँ, जॉब्स है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, या सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपवर्क पे मैंने फिर इस पर क्लिक किया, ठीक है ना। तो आप प्रोफाइल पे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आप जाऊँगा, फाइंड वर्क पे क्लिक करूँगा, देखना यहाँ पे मैंने क्लिक किया, प्रोसेसिंग अभी हो रही है। यहाँ पे आप देख लें मोस्ट रिसेंटली, पहले देख लो, यहाँ पे से भी आपको पता होना चाहिए कि कितने मिनट पहले इसने पोस्ट की हुई है,
ये देखो, पहले तो आपने ये देखना है, पोस्टेड 34 सेकंड्स अगो लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यूट्यूब मोशन ग्राफिक्स वीडियो एडिटर, ठीक है ना, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो उसी तरह आ गया, ठीक है ना। अब आप लोगों ने जो है ना पहले तो पढ़ना है इसकी डिस्क्रिप्शन। ये पॉइंट बता रहा हूँ मैं, प्रपोजल की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। क्या, पहले देखना कि कितने सेगमेंट पहले इसने पोस्ट की है वो देख लेनी है। फिर यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन को हर हाल में समझना है। डिस्क्रिप्शन समझ में आ गई फिर बात बनेगी, ठीक है ना। कितने डॉलर दे रहा है तो फिक्स दे रहा है, यहाँ पे इतने दे रहा ही नहीं, बस इंटरमीडिएट लेवल का वर्क आना चाहिए, ठीक है। और नीचे अगर दिखाएंगे तो स्किल बता रहा है कि आपको स्किल्स ये आनी चाहिए। फिर प्रपोजल लेस देन 5, ऐसे प्रपोजल ऐसा ही नहीं कि देखना यहाँ पे कि प्रपोजल जो है ना लेस देन 5 ही होने चाहिए। उस पोस्ट पे आपने अपने कनेक्ट लगाने ही नहीं, उस पोस्ट पे यानी कि अप्लाई करना आपने जिसके लेस देन 5 हो, ऐसे प्रपोजल। अब क्या होता है देखो, जैसे कि 4 मिनट हो गए, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि रिकॉर्ड में आ जाएगी। लास्ट में मैं आता हूँ, 10 आवर्स अगो लिखा हुआ, क्लिक किया मैंने और नीचे में आता हूँ 10 to 15 नज़र आ रहे हैं आपको, नज़र आ रहे हैं ना। इस तरह की पोस्ट में कभी अप्लाई नहीं करना, कभी भी नहीं करना। जिसके प्रपोजल जमा उसके पास सेंड किए लोगों ने कितने, 10 से 15, लेस देन 5 ही को ही करना है। अब उसके लिए आप क्या करो पता, फ़िल्टर लगा लो, फ़िल्टर लगा लो, वो भी लगा कर आपको दिखा देता हूँ। तो आ गया। फिर क्लाइंट आ रहा है उस हिसाब से। फिर देखो ना, इसने अभी इसने ना इंटरव्यू वगैरह नहीं किया, किसी का कोई इनवाइट नहीं किए, किसी का आंसर नहीं दिया, ठीक है। हाँ, ये भी है कि इस पर अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन प्रपोजल को देख के फिर मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से। अगर मैं इस तरह की जॉब पे अप्लाई करूँगा ना, जैसे मैंने क्लिक किया, ये मैंने दोबारा क्लिक किया, ठीक है ना। अब ये डिस्क्रिप्शन सारे समझ लिए, ठहरे मैं दूसरे पे देख लेता हूँ। ये वाली क्लिक किया, ये डिस्क्रिप्शन मैंने समझ ली। समझने के बाद क्या करें, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं ना उसको आप यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगी। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अलग से इसका एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ले लेता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, दोबारा इस पर आ गया। देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, पहले देखो डिटेल वही आ रही है, ठीक है ना। 8 दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 8 कनेक्ट्स लिखा हुआ है, 8 कनेक्ट कटेंगे। देखो कितने रह जाएंगे मेरे पास, अगर मेरे 122 हैं, 130 हैं तो 8 कटने के बाद 122 रह जाएंगे, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये देखनी है। फिर वही डिस्क्रिप्शन उसकी क्लाइंट की यहाँ पे आ रही है। इंटरमीडिएट लेवल का आपको काम आना चाहिए, है 1 to मंथ प्रोजेक्ट लेंथ यानी कि लिखा हुआ है। फिर स्किल्स आपको क्या बता रहा है वो देखो, इतनी आनी चाहिए। बाय माइलस्टोन है, ये नहीं यूज़ करना, आपने यूज़ करना है ये बाय प्रोजेक्ट यूज़ करना है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द फुल अमाउंट यू वुड लाइक टू बिड फॉर दिस जॉब, ठीक है ना। और बिड में ये क्या होगा कि $30 वो देते हैं। आप देखो यहाँ पे ना कम भी कर सकते हैं, आप 30 में नहीं करना चाह रहे, अगर आप कहते हैं कि हमें ऑर्डर मिल जाए 15 में कर लो, 20 में कर लो आप, ताकि ऑर्डर मेनू ही मिलेगी नहीं कि ना, उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप 15 लगा देंगे ना तो 15 के हिसाब से क्या होगा, 13.50 मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगर आप 30 ही लगा देंगे तो 30 है। इस तरह भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 27 आपको मिल जाएगा। फिर जहाँ पे एक पॉइंट है वो बताता हूँ मैं, आपने इसको सिलेक्ट करना है। पहले तो लेस देन 1 मंथ इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने ना यहाँ पे एक कवर लेटर क्रिएट करना है। जो डिस्क्रिप्शन क्लाइंट ने दी हुई है ना, उस डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड ही आपने एक पैरा बना के यहाँ पे टाइप करना है। आपने जैसे ना हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, ऐसे नहीं करना भी, ठीक है ना। वो अंग्रेज़ उनको क्या पता, कर मुस्लिम उनको क्या पता, ये नहीं कि, ठीक है ना। आपने हेलो हाय इस तरह करना, या उसका नाम भी है ना क्लाइंट का, वो भी आपने टाइप करना। हाय, जैसे हाय बुश लिख दो, हाय जैम, हाय जिमी, इस तरह से यानी कि आपने करना है। कवर लेटर अटैच, कवर लेटर आपने टाइप करने का। लेकिन ये पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, इसके रिलेटेड आपने जो है ना, क्लाइंट ने जो कहा है उसके रिलेटेड आपने जो है ना अपना कवर लेटर यहाँ पे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद, ठीक है ना,
अगर कोई फ़ाइल आपके पास है तो आप अटैच कर देंगे, यहाँ पे अपलोड की ऑप्शन आ रही है, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, यानी कि सबमिट कर देना है। ये लाइव प्रपोजल बिड वगैरह यानी कि नज़र आती है, ये तो हमने यूज़ नहीं करनी ना, हमें प्रपोजल हमने तो नहीं ले लेना, ठीक है ना। तो बस ये है कि एक तो आपने बजट सेट कर लेना अपना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कवर लेटर क्रिएट करना है, फिर आपने जो है ना अगर कोई काम किया हुआ है तो अपलोड पे आप जाके उसको अपलोड कर सकते हैं जेपीजी में। सर यहाँ पे बता भी रहा, डिटेल बता रहा आपको कि 25 MB की फ़ाइल हो, ठीक है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना, इनके सबमिट कर देना यहाँ पे, ठीक है ना। सेंड फॉर कनेक्ट क्लिक कर देना आपने, तो ये आपका वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेंड हो जाएगा उस पर। जब ये सेंड होगा तो आपने वेट करना है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आप इसमें लाइव रहें, फिर रहेगी नहीं, लाइव रहना ज़रूरी है। आप बाज़ का लैपटॉप आपका बंद ही होता है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल में इसकी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जो पासवर्ड वगैरह जीमेल वगैरह यूज़ इसमें किया आपने, वही जीमेल आपने वहाँ पे भी करना है, ठीक है ना। किसी वक्त भी अगर आपने अप्लाई भी किया तो जवाब भी आ सकता है उसका भी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे आप दोबारा आ गए, हम इधर प्रपोजल सेंड करने के बाद हम इधर आकर देखो। अब मैंने ये कहा कि आप जो है ना ऐसी जॉब तलाश करो जो आपके साथ, आपके फील्ड के साथ, आपकी एक्सपर्टी के साथ मैच हो, ये नहीं की। तो वो कैसे करेंगे, आप फिल्टर लगा दो इस पर। कैसे, जस्ट मैंने जॉब सेलेक्ट पहले से था, डिजिटल मार्केटिंग लिखा और मेरे सामने ये डैशबोर्ड सारा आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आता हूँ, देखो आप कैटेगरी सेलेक्ट करो, मैंने क्लिक किया कैटेगरी, तो ये सारी कैटेगरीज आ रही हैं, किस किस्म की जॉब आपको चाहिए वो मैंने यानी कि यहाँ पे ना सिलेक्ट कर लेनी है। देखो सारी चीज़ें आ रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग है ना, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेना भी यहाँ पे, पर ये देखिए मैंने चेक लगा दिया। अब उसी के रिलेटेड ही सारी ना प्रपोजल आ रहे हैं, या फिर सॉरी जॉब्स आ रही हैं भी, ठीक है ना। एक तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। दूसरा ये है कि एक्सपीरियंस लेवल क्या है आपका। अगर आप बिगिनर है ना तो एंट्री लेवल का आप चेक लगा देंगे, तो एंट्री लेवल की यहाँ पे शो हो जाएंगी, एंट्री लेवल की शो हो जाएंगी। अगर दोनों चाहिए तो इंटरमीडिएट लेवल की भी, ये दरमियान काम, दरमियान नहीं आता है मुझे काम, यानी कि ऐसे इतना नहीं आता मुझे, यानी कि ना इस हिसाब से, या एक्सपर्ट लेवल का, दोनों को हटा के आप इस पर चेक लगा देंगे इस तरह से, तो उस हवाले से आपको ये शो हो जाएंगी जॉब, ठीक है ना। यहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप इंटर लेवल पे करेंगे ना तो यहाँ पे हाइड में लिखा हुआ है 1400 लिखा हुआ ना, अभी नज़र आ रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे देखो शो मैंने ना हाईलाइट कर दिया, तो इतनी जॉब आ रही है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट लेवल पे अगर आप चेक लगा देंगे तो कितनी आ रही हैं जॉब्स, आप देख सकते हैं, भी देख सकते हैं, ठीक है ना। बात सिंपल है, प्रैक्टिस करने से ही है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है ना तो आप ऑर्डर ले सकते हैं। मैंने ना झूठ की थी ना मैं करूँगा झूठ, आप 50,000 से 1 लाख तक ऑर्डर ले सकते हैं हम, लेकिन बात तो वही है ना कि एक्सपर्टीज़ कितनी है, देखो है काम आपने सीखा नहीं और पहले हमने ढंढोरा पीट दिया, पहले हमने बदनाम करना शुरू कर दिया। चेक लगाया और उस हिसाब से देखना, ठीक है ना। घंटे के रेट से चाहिए आपको, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, घंटे के हिसाब से चाहिए। देखें जैसे जैसे आप फिल्टर लगाते जाएंगे ना जॉब भी कम होती जाएंगी। जो आप अपने लेवल से ढूंढना चाह रहे हैं तो उस पर आप फिल्टर लगाना ज़रूरी है आपके लिए। आप घंटे के पैसे हिसाब से चार्ज करेंगे तो आप इस पर चेक लगा देंगे। फिर फिक्स है, फिक्स प्राइस में करना चाह रहे हैं या घंटे के हिसाब से, उस हिसाब से मैंने बताया यहाँ पे लेस दैन $100 वाली चाहिए, $100 to $500 वाली चाहिए, उस हिसाब से भी आप चेक लगा सकते हैं। यानी कि ऐसे ये लगा दिया देखो ऐसे, या फिर 100 वाला ये लगा देता हूँ मैं, ऐसे सेट करना आपने, ठीक है ना। फिर नीचे अगर आप आएंगे नंबर ऑफ प्रपोजल, मैंने अभी बताया था कि जिसके प्रपोजल जो है ना लेस देन 5 है ना आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि लेस देन नज़र आ रहा है ना आपको, चेक लगा दिया, जैसे चेक लगाया तो 272 आपको नज़र आता है, ये देखिए इस तरह से। अगर आप प्रपोजल सेंड किए हुए 5 से 10 हो गए हैं तो आप कम बेसिस पे भी कर सकते हो, लेकिन नीचे नहीं जाना, मज़ीद नीचे नहीं आपने करना, आपने लेस देन 5 वाले में करना है आपने, अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से आपने चेक लगा देना है, ठीक है। फिर क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, माय प्रीवियस क्लाइंट कौन से थे, पेमेंट वेरीफाइड कौन से हैं, इसको आप चेक लगाएंगे। फेक भी आ रहे होते हैं, मैं जिस पे मैं अभी दिखाऊँगा आपको कि जिसकी पेमेंट वेरीफाइड हुई है ना उसी पे आपने अप्लाई करना होता है। जैसे ये पेमेंट वेरीफाइड लिखा हुआ ना,
पेमेंट वेरीफाइड, ये ओरिजिनल है, रियल है। ऐसे भी आ रहे हैं जिस पे पेमेंट अनवेरीफाइड लिखा होगा, उसको आपने नहीं करना क्योंकि वो तो फेक ही है। फिर ऐसे सेट कर लेना। क्लाइंट हिस्ट्री देखनी होगी आपने, 9 हायर है, 1 to 9 हायर है, इस तरह। फिर ये भी देखना आपने क्लाइंट का कि इसने कितना काम करवाया है, ये भी देखना होता है, ये भी ज़हन में रखना। जिस क्लाइंट का पेमेंट वेरीफाइड हो, ठीक है ना, उसने इतने डॉलर ने स्पेंड कर दिए हैं और रिहाइश वो हिसाब से लिखा ही हुआ है, तो वही आपने सेलेक्ट करना है, ये ज़हन में रख लेना भी, ठीक है ना। तो इस तरह फ़िल्टर लगा के जो है ना आप जो है ना ढूंढ सकते हैं। भी क्लाइंट लोकेशन लिखा हुआ नज़र आता है, यानी कि आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे क्लाइंट टाइम जोन, उसका भी कोई इतना खास नहीं है। प्रोजेक्ट लेंथ कितनी हो उस हिसाब से देख लेना, 1 से 3 और 3 से 6 मंथ का, मोर देन 6 मंथ का प्रोजेक्ट लेंथ में बता रहा हूँ मैं आपको। चेक लगाएंगे तो आपको सारी शो हो जाएंगी भी। देखो तो हार्स पर वीक उस हिसाब से भी आप देख लें। कनेक्ट्स नीड यानी कि ऐसे कनेक्ट्स वाले जैसे अभी मैंने प्रपोजल दिखाया आपको कि 8 कनेक्ट कटे थे, 8 में से 8 तो ज़्यादा ही है, यानी कि 4 कनेक्ट्स वाले मुझे जो है ना वो शो हों जॉब्स, तो मैं 4 वाले यानी कि टिक लगाऊंगा तो देखिए आपके सामने सारा मैदान साफ़ है। भी 4 वाला तो है ही नहीं है। देखो अगर मैं 8 वाले कनेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा, 8 वाले कुछ नज़र आए। देखो ये देखिए, अगर देखो मैंने यही कहा था, अगर आप जस्ट अकेले ही अगर पहले तरतीब वाइज कर लिया करो, भी तरतीब वाइज कर लिया करो कि अगर आपने कोई अगर आपको इंस्टाग्राम सिखाया है ना, आपको इंस्टाग्राम, तो कम्प्लीटली इंस्टाग्राम के बारे में डिटेल आपको होनी चाहिए। आप सुबह दोपहर शाम पोस्ट आप अपनी डेली करो, फिर आई नहीं कि रैंक में तभी आएगी जब आप सीनियर लेवल पे हो जाएंगे ना, तो ऑर्डर मिलने इंशाल्लाह वैसे शुरू हो जाएंगे। आपको ना प्रोफाइल चेंज किया आपकी, ना आपकी पोस्ट चेंज की है, ना आप रेगुलरली से आप करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन पूछ भी लें वो भी नहीं आपको आती, तो खाक जनाब जी आप कमा सकेंगे। इस तरह के बैठा है आपको देगा, ये तो मास्टर लेवल के लोग बैठे हैं, यूज़ कर रहे हैं जनाब कर रहे हैं काम, जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। देखो है, अगर 12 कनेक्ट्स वाले देखने तो 12 कनेक्ट्स वाले भी आ जाएंगे, 16 वाले भी आ जाएंगे, कटेंगे जब आप अप्लाई करेंगे, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह फ़िल्टर लगा के ना आप अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं, रैंक में इस तरह लेके आ सकते हैं। बस रैंक में इस तभी होगा जब आप एक मुकम्मल जो है, जैसे टैलेंट सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है ना, और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, उसी तरह ही इसी तरह से मैंने लिखा और फाइलें आपके सामने आ जाती हैं। अब मैंने चेक लगाया था ना हिसाब से, देखो लिंक्डइन की भी देखो आ गई, यहाँ पे लिंक्डइन मैंने जो ना सेट किया हुआ था। मैं दोबारा जाता हूँ दोबारा, तो अपनी प्रोफाइल के ऊपर या आपने पहला भी दिया है ना, तो आप क्या करेंगे, आप टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने टाइटल में दिया है ना, वही आपने जो है ना आप अपने डिस्क्रिप्शन में एक से ज़्यादा बार जो है ना, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसी कीवर्ड को आपने सेट करना है, उसी कीवर्ड को आपने सेट करना है भी, तभी होगा ये। जैसे कि इसने देखो कैसे क्या क्या किया होगा, जो अब देखो आपको आता है, ठीक है ना। अब स्टेप बाय स्टेप कोई ऑप्शन ना छोड़ो, गूगल एड्स है ना, कोई कंपेन ना छोड़ो। अगर आपको कंपेन चलानी आती है ना, मुकम्मल स्ट्रेटजी लिखो सारे इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप इस तरह लिख लो जैसे इसने लिखी है, देख सकते हैं आप ये नहीं, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं। उसके बाद आप अप्लाई करो। देखो 4 कनेक्ट्स वाले देख लो, 8 कनेक्ट्स वाले देख लो, करो, उसको लाजमी करो। तो डेफिनेटली अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको ऑर्डर मिलेगा भी। ये तरीका है भी कि आपने अपनी फ़ाइल को जो है रैक में कैसे लेके आना है आपने। लेकिन ये भी देखना प्लीज़ भी, देखो अगर ये लेडीज़ काम कर रही है ना, ठीक है ना, इसने अब इसने जो है ना मेरे ख्याल वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं, वीडियो तो इसने नहीं लगाई, वीडियो लगाना ज़रूरी है। अगर आपको मसला प्रॉब्लम है तो आप एक स्क्रिप्ट लिखें अपने बारे में, पेज के ऊपर इंग्लिश में लिख लें, ठीक है ना। उसके बाद आप मोबाइल लें और रिकॉर्डिंग शुरू कर दें भी आप, ठीक है ना। ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, आप अपनी एक जेपीजी लगाएं ऊपर, ठीक है ना। वही पिक्चर आपकी यहाँ पे भी लगी होनी चाहिए वाली, इस तरह, ठीक है ना। उसके वेल में हो जाए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने वो ऑडियो जो है ना अप्लाई कर देना, आपने उसमें लगा देनी है आपने, ठीक हैना। ये लाजमी काम करना है, इस तरह आपकी प्रोफाइल जो है ना अब ग्रो होगी, यानी कि, ठीक है ना। और लिंक कहाँ पे आ रहा होता है इसका,
ये भी पता है किसी को, एक तो ना लिंक ऊपर आ रहा होता है किसका, अपवर्क का, एक लिंक ना इस तरफ भी आ रहा होता है इनके। आप इसको ओपन करके देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैंने देखो सारा ओपन कर लिया सारी ये, तो ये सारी डिटेल है यानी यहाँ पे ना लिंक इधर ही आ रहा था अभी। अब यहाँ पे कनेक्ट्स हैं, कनेक्ट्स भी आप ले सकते हैं उस हिसाब से हैं। अपनी प्रोफाइल को 100% बनाओ। 100% बनाने के लिए यही कहा था कि मैंने इस पर क्लिक किया, देखो प्रोफाइल पे, ये देखो मैं भी इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है ना, वीडियो में भी रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है ना। और देखो पहला फिलहाल बेजर से फिलहाल लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, इस तरह लिखा हुआ है। उसके बाद ये लिख दिया थोड़ा सा, फिर पोर्टफोलियो मैंने ऐड, ये लाजमी करो ऐड। जब आपको कैंपेन की प्रैक्टिस करना है उसकी JPG कैप्चर करके आप लगा दो, कोई इशू नहीं है। जितनी स्किल्स आपको आती है, जो आपने डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप देनी है, वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर दो जो आपको काम आता है, ठीक है ना। उसके बाद टेस्टिमोनियल्स ना करो, सर्टिफिकेट आप अपना बना लो, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो लगा दो, हैं। उसके बाद अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लगा दो, ठीक है ना, IT के रिलेटेड BSIT लिख लो अपनी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं ना, तो आप BS जो ना कंप्यूटर वाली जो तलीम है वो आप लाजमी दे दो। वैसे कोई चेक वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन वैसे दे दो, कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये देखो अदर एक्सपीरियंस सारे मैंने सेट किए हुए हैं। अदर एक्सपीरियंस में मैंने अपना ये लिखा हुआ है, सारी डिटेल है, सारी ही आप जो है ना ऐसे प्रोफाइल अपनी सेट करो, ठीक है ना। फिर आपने मुझे इसका लिंक सेंड करना, मैं चेक कर लूँगा। ये लिंक ऊपर आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट करके ना मुझे सेंड कर दिया करना, तो मैं उसकी प्रोफाइल आपको देख लूँगा अभी। तो ये तरीकाकार है, आप अपनी प्रोफाइल को रैंक में कैसे लेके आ सकते हैं, ये तरीका है भी इसका। यहाँ तक आप कर लेंगे।